तो AC सर्किट कंटेनिंग ओनली अ कैपेसिटर के केस में आप लिखोगे यहाँ पे Q इक्वल टू CV। अगर आप Q इक्वल टू CV लिखते हो तो यहाँ पे V की जगह पे हमें E को यूज करना है। मतलब कहने का मतलब ये Q इक्वल टू C और E, और ये अच्छे से हमें पता है कि E इक्वल टू क्या होता है, E नॉट साइन ओमेगा टी। तो C E नॉट साइन ओमेगा टी, ये आपने यहाँ पे Q इक्वल टू लिख दिया। और हमेशा की तरह मुझे क्या चाहिए, करंट चाहिए, करंट एट एनी इंस्टेंट, है ना। अब जैसे इसमें करंट एट एनी इंस्टेंट करंट चाहिए हमें, तो I इक्वल टू आप क्या करोगे, I इक्वल टू dq बाई dt। तो ये आपके पास d बाई dt तो है ही, और q की जो वैल्यू है वो q की वैल्यू ये रही आपकी जो आपने यहाँ पे निकाला है, C E नॉट साइन ओमेगा टी। तो C E नॉट साइन ओमेगा टी, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, जो बाहर निकलना है वो निकल जाएगा आपका C और E नॉट, ये बाहर निकल जाएगा। इंटीग्रेशन आपका होगा, डिफरेंशिएशन जो होगा वो साइन ओमेगा टी का, जो कि कॉस ओमेगा टी होता है। तो कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा, तो ये ओमेगा को मैं इस तरफ ही लिख लेता हूँ, तो ओमेगा इस तरफ ही लिख लिया मैंने, ठीक है। अब इसको ये किसके इक्वल हो गया, ये I के इक्वल हो गया। इसको और भी आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे वो देखो, इसको ऐसा भी लिख सकते हो क्या, I इक्वल टू ये E नॉट हमेशा की तरह जैसे ऊपर रहता है तो ऊपर रहने देता हूँ, और 1 बाय ओमेगा C, क्योंकि ओमेगा C फिर ऊपर आएगा तो ओमेगा C E नॉट हो जाएगा। तो इस तरह से लिख सकते हैं इसको कॉस ओमेगा टी। और ये वाला जो टर्म्स है हमारे पास, इसको मैं बोलने जा रहा हूँ XC, मतलब ये एक तरह का रेजिस्टेंस हो गया कैपेसिटर के लिए, तो इसको मैंने XC लिख दिया। और ये हो गया कॉस ओमेगा टी है, तो कॉस ओमेगा टी को अब आप इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हो, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, या पाई बाय 2 प्लस ओमेगा टी, दोनों लिखा जा सकता है। तो मैंने इस बार सीधा ही लिखने की कोशिश की है कि डायरेक्ट अपने पॉइंट पे पहुंचे जो मुझे चाहिए। और ये जो टर्म्स है इसको मैं बोलने जा रहा हूँ I नॉट। तो ये आपका प्रॉपर I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। अब यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला, जो फेज एंगल थी इसकी वो ओमेगा पाई बाय 2 से यहाँ पे बढ़ती हुई दिख रही है, ये वाली पाई बाय 2 से बढ़ रही है, ठीक है। और XC जो है आपका, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं, XC क्या है, कैसे यूज करना है आपको। तो XC इक्वल टू आपने यहाँ पे देखा, XC इक्वल टू क्या होगा, ये हो जाएगा 1 बाय ओमेगा C। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो इसी को XC आपने कंसीडर किया है, मतलब 1 बाय 2 पाई फ्रीक्वेंसी F लिख लूँ मैं इंटू C। इसका मतलब है XC जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, C के। अगर आपको ग्राफ बोला जाए कि इस दोनों के बीच का ग्राफ ड्रॉ करके दिखाना है, तो आप दिखा सकते हो यहाँ पे कि इस तरह का ग्राफ होगा। इसमें ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, y एक्सिस में आप XC ले लो, यहाँ पे मैं XC दिखा देता हूँ, और यहाँ पे मैं ये फ्रीक्वेंसी होगा, यहाँ पे इसको मैं इरेज कर देता हूँ थोड़ा सा, ये फ्रीक्वेंसी होगा, ये वाला इनवर्सली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी की होता है। तो यहाँ पे मैं इसको यहाँ फ्रीक्वेंसी लिख देता हूँ F। तो XC और फ्रीक्वेंसी के बीच का जो ग्राफ होगा वो एक कर्व ग्राफ, इस तरह का ग्राफ मिलेगा आपको, है ना। XC को हम लोग बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। EMF को मैं ड्रॉ कर देता हूँ। EMF हमेशा की तरह एक वेव जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का होगा ये, और उसके बाद
इस तरफ ईएमएफ के लिए अगर इसको देखा जाए तो फेजर डायग्राम को, तो इस तरह से फेजर डायग्राम को लेते हैं, दोनों को ज्वाइन करके भी देख लेते हैं कि दोनों मैक्सिमम ईएमएफ को बता रहा है। ऐसे करके इसको दोनों को मैंने ज्वाइन कर दिया, ये बता रहा है आपका ई नॉट, है ना। इस केस में भी ईएमएफ का करंट देखो यहाँ पे 90 डिग्री से ऐसा, यहाँ पे ऐसा आएगा वेव, और करंट जो है अभी भी ईएमएफ से कम है, इसको इस तरह से ज्वाइन करा के दिखा दिया। और लेकिन हाँ, फेज एंगल जो यहाँ पे देखने को मिल रही है ये 90 डिग्री से इसमें ज़्यादा है, तो इस डायरेक्शन में मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये फेज एंगल है। बाद में जब आप दोनों की पोजीशंस को ड्रॉ करके दिखाना चाहोगे तो ये करंट की पोजीशन यहाँ पे ऐसे दिख रही है आपकी, ये एंगल यहाँ पे बन रही है आपकी ओमेगा टी, जबकि ये इसके साथ बना रहा है π/2। तो ओमेगा टी से π/2 ये फेज एंगल आपकी जो है वो ज़्यादा है। यहाँ पे इस पोजीशन को देखा जाए तो इसको आप आई नॉट बोलोगे, वही पोजीशन आई नॉट की यहाँ पे भी है, ये पोजीशन ई नॉट की है, और यही पोजीशन ई नॉट की इस जगह पे भी आपको दिख रही है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको क्लियर दिख रही है। आपको पता ही है ये आपका ग्राफ है, ग्राफ किसके किसके बीच की है, तो ई आई वर्सेस ओमेगा टी की ग्राफ है ना। और वहीं दूसरी तरफ आपका ये जो है ये फेजर डायग्राम है, आपको अच्छे से पता है, तो ये आपका फेजर डायग्राम हो गया। ये फेजर डायग्राम जो आपके लिए है कैपेसिटिव सर्किट के लिए हो गया।